बाद में एली नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी बंजर रेगिस्तान जैसे इलाके में किसी ऐसे प्लांट पर रिसर्च कर रही होती है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जा रहा है, जिसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि वो प्लांट इसी रेगिस्तानी इलाके में कहीं पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलार्मो होता है जो किसी डेड बॉडी को जमीन में दफना रहा होता है। दरअसल ये एक ड्रग डीलर होता है जो लाश को दफनाने के बाद अपनी कार में बैठकर किसी से कॉल पर बात करता है और कहता है कि अब हमें एक नया पायलट चाहिए क्योंकि जिसको उसने दफनाया था वो एक पायलट था। अब अगले दिन हम एली को देखते हैं जो उस प्लांट की खोज में काफी आगे निकल आती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो वहाँ बाइक राइडिंग कर रही होती है और एलेक्स और एली की कुछ बातें होती है जिससे हमको पता चलता है कि एलेक्स की मॉम नहीं है और उसके डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं क्योंकि वो उस टाउन के शेरिफ हैं। इसीलिए एलेक्स बहुत अकेला महसूस करती है, लेकिन एली से बात करके उसको बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद रात होते ही एली भी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिसे देखकर वो अपनी कार में बैठकर उसके पास चली जाती है। जहाँ पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि प्लेन का पायलट इस क्रैश में बच गया है जो कि एक स्मगलर होता है जो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। एली को ये बात पता चलते ही वो अपनी कार की तरफ भागती है और उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तब पीछे से स्मगलर उस पर शूट करता है, पर एली के हड़बड़ी में कार चलाने से अंधेरे में उसकी कार एक पत्थर के बीच फंस जाती है और वो स्मगलर भी उसके पास आ जाता है जो उसको शूट करने ही वाला होता है। पर तभी एली उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि हम अभी किस जगह हैं? लेकिन उस स्मगलर को भी पता नहीं होता कि अभी वो किस जगह पर है। एली उसे कहती है कि मैं इस इलाके को बड़े अच्छे से जानती हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ फंसे रह जाओगे। अब क्योंकि स्मगलर का प्लेन क्रैश हो चुका है और साथ ही उसे रास्ता भी मालूम नहीं होता है, इसलिए वो एली की बात मान जाता है और उसे नहीं मारता। वो कहता है कि तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मुझको जाना है। एली कहती है कि कहाँ? वो कहता है कि सेल्टन सी, और वो एली को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। पर जाने से पहले वो एली से वहाँ जमीन पर गिरे हुए सभी ड्रग्स को कलेक्ट करने को कहता है और एली ऐसा ही करती है। अब ड्रग्स को कार में रखने के बाद एली कार में रखे मैप और अपने मोबाइल को छुपा लेती है क्योंकि अगर स्मगलर को मैप या मोबाइल के बारे में पता चल गया तो वो एली को वहीं मार देगा। अब इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुलर्मो को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसी स्मगलर का वेट कर रहा होता है जिसका प्लेन क्रैश हुआ था जो अब एली के साथ है। गुलर्मो को ड्रग सप्लायर से पता चलता है कि स्मगलर ड्रग्स लेकर निकल चुका है। गुलर्मो को लगता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया होगा, जिसके बाद हम एक बार फिर से एली और उस स्मगलर को देखते हैं जिससे एली कई सवाल करती है पर स्मगलर उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से एली डरने लगती है और इसी वजह से कार आके रास्ते में एक बार फिर से फंस जाती है। ये उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों कार में रखे एली के बैग्स में ड्रग्स भरने लगते हैं। एली मौका पाते ही कार में रखे नाइफ को उठाकर अपने पास छुपा लेती है और स्मगलर से कहती है कि अगर वो यहाँ से पैदल आगे जाते हैं तो पूरे 2 दिन लग सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों एक एक बैग लेकर वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। सुबह होते होते वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। गुलर्मो भी उस स्मगलर की तलाश में निकल जाता है, जिसके बाद हम उस शेरिफ को देखते हैं जो एलेक्स का डैड होता है। उसको एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है जो उसी पायलट की होती है जिसको गुलर्मो ने शुरुआत में दफनाया था। अगले सीन हम एली और स्मगलर को देखते हैं जो काफी दूर चलने के बाद अब थक चुके होते हैं और वहीं रेस्ट कर रहे होते हैं। पर तभी मौका देखकर एली स्मगलर को चकमा देकर वहां से भागने लगती है। वो स्मगलर उसका पीछा भी करता है पर एली झाड़ियों में कहीं छुप गई होती है और तभी एली अचानक से उसके सामने आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। स्मगलर उस पर भारी पड़ता है जिसके बाद वो एली के हाथों को बांध देता है। अब इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए रास्ते में शेरिफ से मिलती है जो उसके डैड होते हैं, जहाँ उनके बीच कुछ बातें होती हैं और तभी शेरिफ को एक कॉल आता है जिस पर उसको एली के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। ये सुनकर एलेक्स कहती है कि कल वो एली के साथ ही थी और इसके बाद वो दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ एली रुकी होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनको एक लेडी से पता चलता है कि वो यहाँ कल रात से नहीं है। ये सब जानने के बाद शेरिफ एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद एली की तलाश में निकल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं दूसरी तरफ गुलर्मो स्मगलर की तलाश में उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है जहां उसको ना तो ड्रग्स मिलते हैं और ना ही स्मगलर। पर तभी वहां 2 बाइकर्स आ जाते हैं जो गुलर्मो से सवाल जवाब पूछते हैं, लेकिन गुलर्मो को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को मार देता है। वो वहाँ मौजूद एली के कार के पास बने पैरों के निशानों को देखकर उनका पीछा करने लगता
लगता है। दूसरी तरफ स्मगलर की हालत ज्यादा चलने से खराब होने लगती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है, लेकिन वो दोनों लगातार चलते जा रहे हैं। एली स्मगलर से कहती है कि अब हमें कहीं रुककर रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो वो दोनों डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ये सुनकर स्मगलर मान जाता है। वो दोनों रेस्ट करते हैं और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ भी एली की कार के पास पहुंच चुका होता है जहां उसको उन दोनों राइडर्स की डेड बॉडीज मिलती है, जिसके बाद वो उनके किलर का पीछा करने के लिए वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और गाड़ी के निशान का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है। काफी आगे जाने के बाद उसको गुलर्मो की कार दिख जाती है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहां के इलाके का जायजा कर रहा होता है और शेरिफ को आता देख लेता है। शेरिफ भी पहाड़ पर चढ़कर गुलर्मो को ढूंढने लगता है जो वहीं पहाड़ों में छुप जाता है और अचानक से शेरिफ पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी एक गोली शेरिफ के हाथ में लग जाती है। शेरिफ भी उस पर शूट करने लगता है पर इसी बीच शेरिफ एक गड्ढे में गिर जाता है और गुलर्मो को लगता है कि अब वो मर चुका है, जिसके बाद वो शेरिफ की कार के पास जाकर उसकी कार को ठिकाने लगाने के बाद स्मगलर की तलाश में वहां से निकल जाता है। पर जब काफी देर बाद एलेक्स के डैड एलेक्स को कोई कॉल या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसको अपने डैड की टेंशन होने लगती है और वो उसको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाती है। पर जब वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलता तो वो उन्हें ढूंढने के लिए रेगिस्तान में आ जाती है। अब काफी देर तक चलते चलते एली और स्मगलर के सामने पहाड़ी की एक चोटी आ जाती है। एली कहती है कि हमें अब रेस्ट करना चाहिए और कल सुबह होते ही हम इसको पार करेंगे, जिस पर स्मगलर उसको कहता है कि रात जल्दी हो जाएगी इसीलिए हमें इसको अभी पार करना चाहिए, फिर हम रात को आराम कर लेंगे और सुबह होते ही आगे का सफर तय करेंगे। और अब एली को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो स्मगलर एली के हाथ खोल देता है, जिसके बाद ये दोनों पहाड़ चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते इन्हें रात हो जाती है पर तभी स्मगलर पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एली उसकी जान बचा लेती है क्योंकि एली एक अच्छी लड़की है और उसका दिल भी साफ है। जिसके बाद ये दोनों आगे जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर पहली बार इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चलते हैं। उस स्मगलर का नाम थॉमस होता है। वो बताता है कि वो बुरा आदमी नहीं है बल्कि वो तो एक टीचर है, पर उसको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके फादर की तबीयत खराब है और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। एली बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी बहन की जान चली गई थी और वो भी उसकी वजह से, जिस वजह से उसे उसका बहुत दुख है और वो तब से घर नहीं गई। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कुछ बातों के बाद वो दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर उसके डैड की कार है। रात बहुत हो चुकी होती है इसीलिए वो टॉर्च की मदद से वहाँ अपने डैड को चारों तरफ ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे अपने डैड का बैच जमीन पर बड़ा मिलता है जो उस वक्त गिरा था जब वो गुलर्मो से लड़ रहे थे। इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़कर अपने डैड को आवाज लगाने लगती है और शेरिफ भी उसकी आवाज सुन लेता है। वो भी उसको आवाज लगाता है जिससे एलेक्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। एलेक्स अपने डैड के पास पहुंच जाती है। एलेक्स के डैड उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मदद लेकर आओ, लेकिन एलेक्स ये जानती है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए वो खुद अपने डैड को वहाँ से बाहर निकालने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ एली अपने पास रखे हुए नाइफ की मदद से अपने हाथों की रस्सी खोल देती है और आजाद होकर वहाँ से निकल जाती है। और अब सुबह हो चुकी है जहाँ एलेक्स अपने डैड को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद शेरिफ गुलर्मो को ढूंढने निकल जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसका सामना गुलर्मो से हो जाता है जो एली को गन पॉइंट पर रखकर उसके पीछे पड़ जाता है। एली उसे बचकर भागती है जहाँ वो वापस थॉमस से जाकर टकराती है, लेकिन थॉमस उसको कुछ नहीं कहता। वो उसको वहाँ से जाने देता है और खुद गुलर्मो के सामने आ जाता है जो उसको ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये सारा ड्रग्स तुम रख लो, लेकिन इस लड़की को यहाँ से जाने दो। दरअसल गुलर्मो एली को मारना चाहता है लेकिन थॉमस उसे ऐसा करने से मना करता है और उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। और जब थॉमस उस ड्रग के बैग को नीचे रख रहा होता है तभी गुलर्मो अपनी गन से थॉमस को शूट करके उसे मार देता है। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है जो एली को ढूंढ रही होती है। गुलर्मो उसको भी मारने वाला होता है कि तभी वहाँ से भागते हुए एली को एलेक्स की बाइक दिख जाती है और वो समझ जाती है कि एलेक्स भी यहीं पर है जो शायद खतरे में है, और उसको बचाने के लिए वो वापस उसी तरफ जाती है और देखती है कि गुलर्मो एलेक्स को शूट करने वाला है। वो गुलर्मो के सामने आ जाती है जो एलेक्स को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो एलेक्स को मारता तभी उसकी नजर एली पर पड़ती है और वो एली पर शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। और मौका पाते एलेक्स गुलर्मो को एक कैक्टस पेड़ पर धकेल देती है जिससे गुलर्मो काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स और एली वहाँ से जान बचाकर भागते हैं और एलेक्स की बाइक के पास पहुंचकर उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गुलर्मो तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी पहाड़ पर से शेरिफ उसको शूट करता है क्योंकि वो भी अब वहाँ पर पहुंच चुका होता है। पर गुलर्मो को एक भी गोली नहीं लगती और वो वहाँ से निकलकर एलेक्स और एली का पीछा करने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है। एलेक्स नीचे उतरकर उसको संभालती है पर तभी गुलर्मो उसके पास पहुंच जाता
है और एलेक्स को पकड़कर उस पर पेट्रोल छिड़कता है। दरअसल वो उसे जिंदा जलाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता तभी एली गुलर्मो के ड्रग्स को आग लगा देती है, जिसको देखकर गुलर्मो को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो एलेक्स को छोड़कर अपने जलते हुए ड्रग्स के पास भागता है। वो उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पर ड्रग्स को बचाने के चक्कर में वो खुद भी आग की चपेट में आ जाता है और जलकर मर जाता है। अब शेरिफ भी वहाँ पर पहुंच जाता है। एली को जमीन पर वो प्लांट दिखता है जिसकी वो शुरुआत से तलाश कर रही थी। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।